हाँ माँ तुम चिंता मत करो, तनख्वाह मिलते ही आ जाएंगे। हाँ हाँ शाम की गाड़ी पकड़ के ही आ जाएंगे। शिट कंचन, मैंने ऑफिस में सबकी सैलरी दे दी, बस गार्ड की सैलरी देनी रह गई। मैं वही सोच रहा था कि मैं क्या भूल गया। अब क्या करूं? 1 सेकेंड, ये गिफ्ट पकड़ना कंचन। मेरे बैग में कैश होना तो चाहिए कुछ। अरे हमको पता है किसको कितना पैसा देना है और कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। इतना जोड़ रखे, मिल जाएगा हमको हिसाब से। लिसन कंचन, ये गार्ड की सैलरी है पूरे 32,000 रुपये। ये इसको दे देना और रिसीविंग पे साइन करा लेना, और साथ में ये जो गिफ्ट है ना ये भी सही दे देना, इसके लिए मंगवाया था मैंने। ठीक है, अब देखो मीटिंग पे तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं हैंडल कर लूँगा। तुम सबसे पहले ये काम करो क्योंकि सबकी सैलरी टाइम से जाना ज़रूरी है। ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। ओके सर। चलो अब रखते हैं फ़ोन। किसी ने फ़ोन पे बात करते हुए देख लिया तो परेशान। साहब निकल के करते हैं फ़ोन तुमको। वजह गुस्सा ना करें हमारे ऊपर, वैसे तनख्वाह मिलने वाला है। सुनो सनी। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। सैलरी आ गई है तुम्हारी। तुमको सैलरी लेनी थी ना सर से। कैबिन में आ जाना, वहाँ पर तुम्हें सैलरी दे दूंगी और रिसीविंग रिसिप्ट पे साइन भी कर देना। ठीक है मैम साहब, अभी आ जाएं? हाँ आ जाना थोड़ी देर बाद। चलिए 10 मिनट में आ जाते हैं। चलो अच्छा है, वहाँ से बात करते साहब ने सैलरी भी दे ही दी शायद। छोटे भाई को बोल देते हैं आज शाम का ही ट्रेन का टिकट करा दे हमारा। हेलो, हाँ अरे कल सुबह तक गांव पहुंच जाएंगे, हमारा टिकट करा दो शाम का ट्रेन का। ठीक है, हाँ चलो रखते हैं। 5 मिनट बाद जाएंगे मीम साहब के पास। सर का भी ना दिमाग खराब हो गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड को 32,000 रुपये देने चले थे। खैर सर को क्या पता चलेगा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को 32,000 दे रही हूँ या फिर 10,000 दे रही हूँ। आधे पैसे रख लेती हूँ अपने पास। मीम साहब वो तनख्वाह के लिए बुलाए थे ना? हाँ बैठो। तो सैलरी चाहिए ना तुम्हें? ये लो तुम्हारी सैलरी। 10,000? मीम साहब ये तो 10,000 ही है, बाकी का तनख्वाह का बैंक में डालेंगे क्या आप? नहीं, इतनी ही मिलेंगे तुम्हें। मीम साहब हमारी तनख्वाह 8,000 रुपये महीना है और 4 महीने से हमने यहाँ पे तनख्वाह नहीं लिया है, तो हमारा 32,000 रुपया बनता है। और अभी हम बाहर सुने भी थे, साहब कुछ खुसर फुसर कर रहे थे 32,000, तो 32,000 ही तो मिलेगा ना। अच्छा तो तू हमारी बातें सुनता है कि साहब और मैडम क्या बातें कर रहे हैं। इतनी हिम्मत हो गई तेरी, अपनी औकात में रहना नहीं आता है तुझे? मीम साहब हम बातें नहीं सुन रहे थे, कोई भी बोलेगा तो कान तो नहीं बंद कर सकते ना। हम सुने ये बात इसलिए बोल रहे हैं। और वैसे भी हमारा 4 महीने का तनख्वाह बचा हुआ है, हम 4 महीने से पैसा नहीं लिए हैं साहब से। यहीं ऑफिस में सो जाते हैं और यहीं का कैंटीन में खा लेते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ता पैसा का। हमको जरूरत है घर में, इसलिए। देख तेरी सैलरी 8,000 रुपये है, मैंने तुझे 10,000 दिए, 2,000 बढ़ा के दिए है ना ऑलरेडी। अब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, जा यहाँ से। सर लेकिन हमको तो 3 महीने का पैसा और लेना है ना आपसे, तो हमारा ही तो नुकसान हुआ, फायदा कहाँ हुआ है इसमें? और हमको वैसे भी जरूरत है घर में, हमारा पैसा पूरा दीजिए आप। अरे तुझे फायदे और नुकसान की बहुत पड़ी है, क्या करेगा इतने पैसे लेके? गरीब है ना, इतने रुपए में खर्चा चला सकता है। और तेरी ज़रूरतों का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। जितने पैसे मिले हैं ना उनको पकड़ और निकल यहाँ से, वरना ये भी वापस ले लूँगी। सब गरीब है तो क्या हमारा खर्चा नहीं है क्या? हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ सकता? हमारा छोटा भाई पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? हाँ मीम साहब हमारी माँ गाँव में बीमार पड़ी, छोटे भाई का 12वीं हो गया, कॉलेज में एडमिशन कराना है उसका। सरकारी कॉलेज में नंबर आया है मीम साहब उसका, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है ना, उसका देना पड़ेगा 12,000 रुपया। 20,000 रुपये माँ का इलाज में काम आ जाएगा, 2-3-4 हज़ार हमारा भी वैसे भी लग जाएगा। कर्जा ही लेना पड़ेगा मीम साहब ये पैसा लेने के बाद भी हमको। तेरा भाई पढ़ के करेगा क्या? तुझ जैसे गरीब का भाई है ना, वो भी कल को किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड ही बनेगा, तो उसको कॉलेज स्कूल भेज के क्या फ़ायदा? मीम साहब देखिए आप सब बड़ा बड़ा लोग हैं, बड़ा बड़ा कुर्सी पे बैठते हैं, हम बहस नहीं कर सकते आपसे, सिर्फ विनती कर सकते हैं हमारा पैसा हमको दे दीजिए। हमारा भाई अगर कुछ जीवन में कर लेगा तो ऐसे माँ का इलाज कराने के लिए ना हमको दर उधार नहीं मांगना पड़ेगा। हमारा पैसा हमको दे दीजिए। और साहब भी तो कहे होंगे ना, पूरा पैसा देने के लिए ऐसे थोड़ी होता है कि 4 महीने का काम करा के और 1 महीने का तनख्वाह दे रहे हैं। देख तूने जितना बोलना था बोल लिया, तुझे सिर्फ 10,000 रुपये ही मिलेंगे। 8,000 तेरी सैलरी है, 2,000 तेरे को मैंने बोनस के तौर पे दे दिया है, और साथ में एक गिफ्ट भी पकड़ ले। चल अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और अगर एक भी बार और चू चपड़ की तो सारी चीज़ें वापस छीन लूंगी। अरे क्या करेंगे मीम साहब? तोपे का हम
क्या करेंगे इसका बताइए ना आप। हमारे घर में हमारा भाई है, हमारी माँ की तबीयत खराब है, अब बात को समझ नहीं रही है। हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं दे दीजिए, पैर पकड़ लेते हैं आपका। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे चिल्ला के बात करेगा? चल निकल, पैसे दे और निकल, चल जा। मेम साहब दोबारा ना चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। निकल यहाँ से, वरना नौकरी से निकाल दूंगी, याद रखियो। और एक चीज और, रिसीविंग रिसिप्ट पे साइन कर, चल। इससे ये साबित होता है कि तुझे तेरी सैलरी मिल चुकी है। साइन कर, देख क्या रहा है? 10,000 दिए हैं, 32,000 रुपये तक का लिखा है इसमें, कैसे साइन कर दें आप? तुझे समझ नहीं आ रहा है? अभी अभी तेरे पैसे छीने हैं, अब क्या चाहता है, नौकरी भी छीन लूं? इतनी बहस क्यों कर रहा है मेरे से? साहब लेकिन 32,000 रुपये कैसे साइन कर दें आप बताइए ना हमको। देख, अगर तूने एक भी बार एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रख। अगर तू गाँव नहीं गया ना तो तेरी माँ मर भी सकती है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर साइन कर और गाँव चला जा, चल। ठीक नहीं कर रही हैं। जल्दी कर। ला, डिजाइन बना रहा है या साइन कर रहा है पता नहीं। चल निकल यहाँ से, अब टाइम वेस्ट मत कर मेरा। अरे उठ ना, जल्दी जा, और ये तोहफा भी लेके जा, अपने भाई को दे दियो, उसके अच्छे नंबर आया ना 12वीं कक्षा में। जा निकल। साहब जी आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, कुछ चाय काफ़ी मंगवा दें आपके लिए? तुम तो गांव जा रहे थे आज अपने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई फ़ायदा नहीं है गांव जाके साहब जी, छोड़िए ना। मतलब साहब जी, गांव में मेरा भाई इंतज़ार कर रहा है, इसकी 12वीं परीक्षा में अच्छे नंबर आए हैं, सरकारी कॉलेज मिल गया है उसको, और दूसरी तरफ मेरी माँ इंतज़ार कर रही है। इसको लगता है कि उसका बेटा आएगा, पैसे से उसका इलाज करवाएगा। जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से कराएंगे ये सब चीज़ें? 10,000 में तो क्या ही कर लेंगे हम। एक मिनट, क्या कहा तुमने? 10,000 रुपये? 32,000 रुपये भिजवाए हैं मैंने तुम्हारे नाम के। तुम ही क्या बोल रहे हो 10,000 रुपये मिले तुम्हें? भिजवाए होंगे साहब जी आप तो अच्छे इंसान, लेकिन हमको मिला सिर्फ 10,000 ही है। देखो, ये जो रिसीविंग है ना, इस पर तुम्हारे साइन हो रखे हैं, ठीक है? अगर यकीन ना हो तो देख लो, तुम्हारी सिग्नेचर है ना ये, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें सैलरी नहीं मिली है, वो भी 32,000? इसमें अमाउंट भी लिखा हुआ है और 32,000 के नीचे ही तुमने अपने सिग्नेचर करे हैं। तो प्लीज़ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर और पैसा चाहिए तो वैसे ही बता दो, लेकिन इस तरह की हरकतें मत करो। ऐसा क्या कर तुम मेरे मैनेजर पर क्वेश्चन उठा रहे हो? हम कौन होते हैं साहब जी कोई सवाल उठाने वाले? हम तो बस सच कह रहे हैं, और आपसे कोई शिकायत करने नहीं आए थे। वो तो आप पूछे इसलिए बता दिया। साहब जी देखिए, हर बड़ा आदमी ना छोटा आदमी को दबाने का कोशिश ही करता है। ये साइन कराना कोई बड़ा बात तो है नहीं, ऐसे गर्दन पे कोई भी बंदूक रखा के कहीं भी साइन करा सकता है हमसे। तो गरीब आदमी है ना, काहे कर लेंगे हम। देखिए, आपको हमारा बात झूठ लग रहा है तो कोई बात, लेकिन सच्चाई यही है साहब जी, हमको खाली 10,000 रुपया मिला है, बस दिखा देते हैं। यही 10,000 दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। 22,000 रुपया शायद खुद रख लिए हैं, या पता नहीं क्या फिराट चल रहा है साहब जी, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भला कंचन ऐसा करेगी क्यों? जब मैंने उसको तुम्हें देने के लिए 32,000 की अमाउंट दे दी थी, तो फिर वो तुम्हें 10,000 देगी क्यों? बाकी 22,000 का वो करेगी क्या? मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा तुम्हारी बात पे। तुम ही बताओ, मैं कैसे बिलीव कर लूँ? अब हो सकता है कि तुमने बाकी का कैश कहीं और छुपा दिया हो, तुम उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो कैमरा तो लगवा रखे है ना साहब जी सब जगह, कि 1 घंटे पहले का रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सच्चा है और कौन झूठा है पता चल जाएगा साहब जी। और वादा करते हैं, अगर वो हमको 32,000 दिया होगी ना तो पूरा 32,000 देंगे, और ये 10,000 अलग से देंगे, अपना खून बेच के दें चाहे, देंगे ज़रूर, वादा करते हैं आपसे। अगर ऐसी बात है ना तो फिर मैं अभी चेक करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम पैसे तो क्या ही दोगे,
मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि किसी कंपनी में काम करने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम मेरी होनहार मैनेजर पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। वेट अ सेकेंड। यकीन नहीं हो रहा, कंचन ने वाकई तुम्हें कम पैसे दिए। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि उसने ऐसा करा क्यों। उसको ऐसा फ्रॉड करने की ज़रूरत क्या पड़ गई तुम्हारे साथ? इतनी अच्छी सैलरी है उसकी, इतनी अच्छी पोस्ट पर है वो, और उस पर भरोसा करके मैंने तुम्हारी सैलरी उसके हाथ में रखी और उसने ऐसा फ्रॉड किया तुम्हारे साथ। कांट बिलीव इट कि मेरी कंपनी की मैनेजर ऐसा कर सकती है। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हें इंपॉर्टेंट गांव निकलना था और तुम्हारे साथ यहाँ पर ये सब हो रहा है। कहीं ना कहीं सबका जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गांव जाने की ट्रेन कब की है? छोटा भाई 5:30 का मैसेज करा है हमको फ़ोन पे, फ़ोन तो उठा नहीं रहे हैं उसका। किस मुँह से उठाएं? अब समय देखिए कितना हो गया है। अभी तो 4 बज रहे हैं। साहब जी अगर अभी भी निकलेंगे तो पकड़ लेंगे गाड़ी। हाँ तो ठीक है, तुम जाओगे गाँव। 1 मिनट रुको। ये देखो, ये तुम्हारे 22,000 रुपये जो कंचन ने तुम्हें दिए नहीं, और उसके ऊपर से ये 50,000 रुपये। ये सारा का सारा अमाउंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ एज अ कंपनसेशन, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। मेरे पास इस समय टाइम नहीं है कि मैं कंचन को बुला के यहाँ पर उसको सज़ा दूँ, तुमसे सॉरी बुलवाऊँ, क्योंकि तुम्हें गाँव के लिए निकलना है। तो तुम ये अमाउंट पकड़ो और जाकर अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराओ, अपने भाई की पढ़ाई कराओ, और घर में जो भी खर्चे हैं वो सब कुछ देखो। तुम लो, जल्दी लो। धन्यवाद साहब जी। हम जाएँ, वो गाड़ी छूट जाएगा हमारा। बिल्कुल। और तुम्हें जितने भी दिन की छुट्टी चाहिए हो ना, तुम छुट्टी ले लेना, तुम्हारी कोई सैलरी नहीं कटेगी, ठीक है? और मैं फिर से तुमसे सॉरी बोलता हूँ और वादा करता हूँ कि जब तुम गांव से वापस यहाँ होगे ना, ये सारा सिस्टम बदल चुका होगा। तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी टाइम से मिला करेगी, और कोई भी, चाहे मैनेजर हो या कोई भी, बीच में आकर तुम्हारी सैलरी नहीं काटेगा, ठीक है? ठीक है साहब जी। धन्यवाद, हम चलते हैं साहब जी। ख्याल रखना।